राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए जारी होने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्कीम सूचना के अधिकार और संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना लाने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और आयकर कानूनों सहित विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को भी अवैध ठहरा दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि कॉर्पोरेट फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। इसकी व्यवस्था पहली बार वित्त मंत्री ने 2017-18 के केंद्रीय बजट में की थी। इसके बाद 29 जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई। इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखा से भारत का कोई भी व्यक्ति या कंपनी 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ रुपए के गुणांक में बॉन्ड्स खरीद कर अपनी पसंद की पार्टी को दान दे सकता था। इसमें शर्त ये थी कि इसे उन्हीं अकाउंट्स के जरिए खरीदा जा सकता था जिनमें KYC की जानकारी पूरी हो। SBI से बॉन्ड्स खरीदने के 15 दिनों के अंदर इसका इस्तेमाल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के सेक्शन 29(a) के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए करना होता था। हालांकि केवल उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने सबसे ताज़ा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। व्यक्ति या कंपनी के लिए बॉन्ड खरीदने की कोई अधिकतम सीमा नहीं थी। राजनीतिक पार्टियों के 15 दिनों में बॉन्ड को नहीं भुनाने की स्थिति में राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा हो जाने का नियम भी था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अंतरिम आदेश के बाद से खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। स्टेट बैंक को सारी जानकारी निर्वाचन आयोग को देने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जानकारी में ये भी शामिल होना चाहिए कि किस तारीख को ये बॉन्ड भुनाया गया और इसकी राशि कितनी थी। पूरा विवरण 6 मार्च तक उपलब्ध कराना होगा और निर्वाचन आयोग को 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसे प्रकाशित भी करना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड लाते समय कहा गया था कि इसका उद्देश्य राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में काले धन के लेन देन को खत्म करना है। अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणी ने इसका समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट से भी कहा था कि स्कीम राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले चंदों में व्हाइट मनी के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है। हालांकि इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों का कहना है कि हुआ इसके उलट और बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों का नाम गोपनीय ही रखा गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तर्क दिया था कि नागरिकों को उचित प्रतिबंधों के अधीन हुए बिना कुछ भी और सब कुछ जानने का सामान्य अधिकार नहीं हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट SD News।